सॉरी सॉरी सॉरी, अभी आवाज आ रही है सभी को? अब सभी को आवाज आ रही है? बताइए, अब सभी को आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, सॉरी। चलिए ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था, मेरा सवाल ये है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पूर्णांकों को कैसे भाग किया जाता है। ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर -4 को -2 से भाग करना हो तो क्या आंसर आएगा? -4 को अगर -2 से भाग करना हो, क्या आंसर आएगा? यस। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। वेरी गुड। कैसे आएगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि -4 को हमें -2 से भाग करना है। इस भाग का मतलब क्या होता है? जैसे -4 और -2 के बीच में भाग का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, यहां पर हम -4 को -2 से भाग कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, इसलिए माइनस से माइनस कट गया। तो ये क्या बचा? 4/2। और जब आप 4 को 2 से भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है। इसी तरीके से मेरा एक और सवाल है आपके लिए कि अगर -4 को भाग करना है 2 से, -4 को भाग करना है 2 से, तो क्या आंसर आएगा? -4 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। अगर मुझे -4 को 2 से भाग करना है तो क्या आंसर आएगा? ओके। यस। ओके। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, -4/2। अब पहले वाले सवाल में तो ऊपर भी माइनस था, नीचे भी माइनस था, इसलिए मैंने माइनस से माइनस काट दिया था। लेकिन यहां पर तो एक ही माइनस है ना, इसको मैं काट ही नहीं सकता। तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा मेरे आंसर में, है ना। ऊपर 2 माइनस थे, एक 4 के आगे था, एक 2 के आगे था, तो इसलिए मैंने उनको आपस में काट दिया। लेकिन इस सवाल में एक माइनस है, वो सिर्फ 4 के आगे। ठीक है। और ये माइनस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और जब आप 4 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या आया? -2। ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल अगर मैं कहूं कि 4 को भाग करना है -2 से, तो क्या आंसर आएगा? 4 को भाग करना है -2 से, तो क्या आंसर आएगा? बताओ। सभी लोग बताएंगे। 4 को भाग करना है -2 से। 2 आएगा। ओके। ये माइनस कहां चला गया? जो बच्चे बोल रहे हैं 2 आएगा, ये माइनस भी तो है, इसका भी तो हमें यूज करना है। जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर 2 आएगा, ये माइनस कहां जाएगा? फिर ये भी तो आएगा ना, तो ये माइनस भी तो लगाओ साथ में। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 4/-2। और ये माइनस ऐसे का ऐसे ही रहा। और जब आपने 4 को 2 से भाग किया तो क्या आंसर आएगा? 2। ठीक है। तो इसका आंसर आया 2, इसका आंसर आया -2, इसका आंसर भी आया -2। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं? जब हम यहां से ये समझ सकते हैं कि जब हम दो पूर्णांकों को भाग कर रहे हैं, जब हम दो पूर्णांकों को भाग कर रहे हैं और हमारे सवाल में एक माइनस है। देखो, यहां पर 2 माइनस थे, पहले वाले क्वेश्चन में 2 माइनस थे, एक 4 के आगे था, एक 2 के आगे था, तो आंसर मेरा प्लस में आया। दूसरे वाले क्वेश्चन में एक माइनस है तो आंसर माइनस में आया। तीसरे वाले क्वेश्चन में भी एक माइनस है तो आंसर माइनस में आया। तो सिंपल सी बात है, अगर एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर 2 माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि 2 माइनस होने पर वो आपस में कट जाएंगे। ठीक है। तो बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक जो पता है? हाँ जी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए कुछ सवाल है। पहला सवाल है, 12 को 4 से भाग करना है तो क्या आंसर आएगा? 12 को 4 से भाग करना है, 12 को 4 से भाग करना है तो क्या आंसर आएगा? बताइए। ये तो सिंपल है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं, 4 या 12 होते हैं तो इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है।
48 नहीं आएगा, हम गुणा नहीं कर रहे, भाग कर रहे हैं। ध्यान से देखें, ये भाग का निशान होता है। तो हमने 12 को जब 4 से भाग किया तो क्या आंसर आया? 3। अब अगर मैं कहूं -12 को 4 से भाग करो, जब मैं -12 को 4 से भाग करूंगा तो देखो, -12/4 लिख लिया। अब ये जो माइनस है ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैं इसको काट ही नहीं सकता। काटूंगा कैसे, नीचे माइनस है ही नहीं। तो मैं इसको ऐसे का ऐसे ही रखूंगा, और 12 को जब 4 से भाग किया तो आंसर क्या आया? 3, यानी -3 इसका आंसर। इसी तरीके से इसका आंसर बताओ, -12/-4। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, तो मैं इनको काट सकता हूँ, आपस में इनको कैंसिल कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया, काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा? 12/4। और जब आप 12 को 4 से भाग करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, इसका आंसर बताओ, 12/-4, इसका आंसर क्या होगा? यहां पर एक माइनस है, इस माइनस को मैं काट ही नहीं सकता। नहीं काट सकता तो आंसर में लिखना पड़ेगा, नहीं काट सकता तो आंसर में मुझे ये लिखना पड़ेगा। और जब 12 को मैंने 4 से भाग किया तो क्या आंसर आया? 3। तो इसका भी आंसर क्या आया? -3। ठीक है, बताओ ये चारों क्वेश्चन सबको समझ आए? हमने कब माइनस लगाया, कब नहीं लगाया, ये सबको समझ आ गया? ओके, सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अगर किसी को डाउट है तो अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है उनको मैं बता दूं, पंकज सर छुट्टी पर हैं, इसलिए वो क्लास नहीं ले रहे हैं आपकी आज, तो उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूं। नेक्स्ट क्लास से वही आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके आंसर हो गए। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, सबको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। जिसका मैं नाम लूंगा वो अपनी कॉपी चेक कराएगा। जिसका मैं नाम लूंगा या तो वो कॉपी चेक कराएंगे या फिर माइक ऑन करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सवाल मैं दे रहा हूं आपको, -16 को भाग करना है 4 से, तो क्या आंसर आएगा? जिनका मैं नाम लूंगा वही अपनी कॉपी दिखाएंगे। पहले कर लो, -16 को भाग करना है 4 से। हाँ जी, सुनील मेहरा नाम से जो स्टूडेंट है दिखाओ कॉपी। सुनील मेहरा नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए, कैसे किया आपने सॉल्व। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो अब बोलो, बोलो क्या बोल रहे थे? ये 2 मिनट हटियो। 2 मिनट, ठीक है। बताएं। चलो, जयदीप वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। जयदीप वर्मा नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए, कैमरा ऑन करके। पवन सोनी नाम से जो स्टूडेंट है, मैंने आपका नाम नहीं लिया, तो आप अपना कैमरा बंद रखिए। हाँ जी, दिखाइए कहाँ सॉल्व किया जयदीप आपने, थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा। क्या आंसर आया आपका? क्या आंसर आया है आपका? 4। अच्छा, माइक ऑन करके बताओ क्या आंसर आया आपका? -4 आया सर। -4, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, -4 आंसर आया इसका, तो आंसर बिल्कुल सही है, -4 ही आएगा इस सवाल का आंसर। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि आपको -16 को 4 से भाग करना था। -16 को 4 से भाग करना था। अब यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर एक और माइनस होता नीचे तो मैं माइनस से माइनस काट देता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक माइनस है, तो वो माइनस ऐसा का ऐसे ही रहेगा। और जब आप 16 को 4 से भाग करोगे, जब आप 16 को 4 से भाग करोगे तो 4 चौक 16 आया,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पर -4। समझ आया सभी को? सबको समझ आ गया है? बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। पोल में क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल है, -50 को -5 से भाग करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पोल में करना है। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए। -50 को भाग करना है -5 से। सभी को करना है पोल में आंसर, हर बच्चे को, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, जल्दी करें सभी। यस, वेरी गुड। 9 लोग और बचे हैं, 9 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें जल्दी से। अगर किसी को पोल में आंसर करना ना आता हो तो बता देना। अगर किसी को पोल में आंसर करना ना आता हो तो बता दो। सर हमें नहीं आता। सर हमें भी नहीं आता। सर 10 आएगा। नहीं आता। 10 आएगा। ठीक है, जिनको नहीं आता सुन लो। सबसे पहले जहां से आप चैट करते हो वो 3 डॉट पर क्लिक करो। जहां से आप चैट करते हो ना, जैसे आप चैट करते हो तो सबसे पहले कहां पर क्लिक करते हो? 3 डॉट जो बनी हुई है उन पर क्लिक करो। उसके बाद जाओ एक्टिविटीज में। ठीक है, सबसे लास्ट में होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है, आपकी स्क्रीन पर लिखा आ रहा होगा एक्टिव 1 पोल। क्या लिखा आ रहा होगा? एक्टिव 1 पोल या पोल्स 1 एक्टिव, ऐसे करके लिखा आ रहा होगा। ठीक है, उस पर क्लिक करो। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करके वोट कर दो। इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना है। तो जिन जिनको नहीं आता, 4 लोगों का आंसर नहीं आया है, करो अब आंसर। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो जब -50 को -5 से भाग किया जाएगा, -50 को -5 से भाग किया जाएगा, तो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 50/5, यानी 50 को 5 से भाग करना है। तो जब आप 50 को 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5, यहाँ 0 आया, और 5 0 0, और ये शेषफल आ गया 0। तो मेरा आंसर क्या आया? 10। ठीक है, तो 50 को 5 से भाग करने पर क्या आंसर आया? 10, यानी ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, गुड इवनिंग। नहीं, माइक मैं नहीं खोलूंगा, आप लोग बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हो, माइक नहीं खोलूंगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करो। -169 को भाग करना है 13 से। जब मुझे जरूरत होगी, तब मैं माइक ऑन कर दूंगा, क्योंकि ये क्लास उस तरीके की क्लास नहीं है जिसमें या तो आप मुझे देखकर, क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई और टीचर पढ़ाने आए हैं, है ना, तो इसलिए आप इतना अनडिसिप्लिन हो रहे हैं, या फिर आप आपकी क्लास में ही शायद यही प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता।
तो माइक ऑन मैं तभी करूंगा जब मुझे जरूरत लगेगी। क्वेश्चंस करिए आप। -169 को भाग करना है 13 से। क्लास शुरू होने से पहले जिस तरीके से आप सबने अनडिसिप्लिन एक्टिविटीज की, है ना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, तो वो देखकर मैं नहीं कर सकता आपके माइक ऑन, सॉरी। यस। मुझे नहीं पता पंकज सर, जब पंकज सर क्लास लेते हैं तब भी इस तरीके की एक्टिविटीज होती है क्या? मैं उनसे पूछूंगा। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। और अभी मैंने माइक ऑन किया था थोड़ी देर पहले, तो एक बच्चे ने आंसर ही बोल दिया था पोल का। तो इसीलिए बहुत सारे रीजंस है मेरे पास माइक ऑन ना करने के। हाँ जी, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। -169, -169 को डिवाइड करना है, भाग करना है 13 या 13 से। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, सभी लोग इसको करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। और जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की है उनको मैं बता दूं कि आपकी क्लास पंकज सर ही लेंगे, लेकिन वो छुट्टी पर हैं, तो इस वजह से आज आपकी क्लास मैं ले रहा हूँ। तो यस, करिए। हाँ जी, अभी भी 6-7 लोगों का आंसर आना बाकी है। सभी लोग करें इस क्वेश्चन का आंसर, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सबको करना है। सही गलत कुछ भी करो, लेकिन क्वेश्चन करो सॉल्व अपनी कॉपी में। आखिरी 10 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड्स। चलो ठीक है, मैं माइक ऑन कर देता हूं, लेकिन सभी लोग पहले ये प्रॉमिस करो कि कोई भी आंसर नहीं बोलेगा पोल में का, कोई भी माइक ऑन करके बात नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मैं माइक ऑन नहीं करूंगा किसी के भी। अपना माइक बंद रखो, खुद से बंद रखो अपना माइक। जब डाउट हो तब माइक ऑन करना, जब आपको डाउट हो तब माइक ऑन करना। वैसे सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। पोल में जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर मैं दोबारा से माइक बंद कर दूंगा, फिर मैं ऑन नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये लास्ट वार्निंग है आप सबके लिए। अब मैंने माइक ऑन कर दिए हैं सबके, तो जब जरूरत हो, जब कुछ डाउट पूछना हो तभी माइक ऑन करना अपना, और अपने डाउट्स पूछ लेना, अदरवाइज माइक ऑफ रखना। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। जी -26। आपको जो बोलना है आप चैट में बोल लो प्लीज। माइक देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस टाइम क्लास में 30 बच्चे हैं। अब अगर हर बच्चा माइक ऑन करके बोलेगा तो क्या तो हम पढ़ लेंगे और क्या मैं पढ़ा लूंगा आपको। ना तो आप कुछ पढ़ पाओगे ना मैं कुछ पढ़ा पाऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, ठीक है, माइक बंद रखें। जो भी आपको लिखना है, आंसर जो भी लिखना है अपना चैट में लिख दो। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो इसका आंसर यस। जिन्होंने बी आंसर दिया है चैट बॉक्स में उनका आंसर सही है। तो इसमें मुझे -169 को भाग करना था 13 से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे भी माइनस होता तो मैं इस माइनस को काट देता, लेकिन यहाँ पर नीचे माइनस है नहीं, तो ये माइनस ऐसे का ऐसे ही रहा। अब 169 को जब आप 13 से भाग करोगे तो ये तो आपको करना आता ही होगा सभी को, है ना। तो 13 एकम 13,
और 6 में से 3 गया, 3 बचा, और ये 9, और 13 दिया 39। तो आपका आंसर क्या आया? -13। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। ओके, तो जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर दिया था उनका आंसर सही। सबको समझ आ गया? चैट बॉक्स में बताओ सबको क्लियर है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको समझ आ गया ना? ठीक है, ओके। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको देखो इसको थोड़ा ध्यान से करना। 1020 को भाग करना है -10 से। 1020 को भाग करना है -10 से। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल, और कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, है ना? कोई भी आंसर नहीं बोलेगा माइक ऑन करके। इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व अपनी कॉपी में सभी लोग। हम्म, थोड़ा ध्यान से करना भाई, जो भाग कर रहे हैं 1020 को 10 से, तो ध्यान से करें। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने सीखा होगा पहले, सर ने आपको बताया होगा, तो वही आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। करिए सभी लोग। हाँ जी, वेरी गुड। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आसान सा सवाल है ना? और पोल में आंसर करना सबको आ गया होगा, जिनको नहीं आया है वो बता देना दोबारा से। चलिए 10 सेकंड और हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो बहुत आसान सा तरीका है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, 1020 को भाग करना है -10 से। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, है ना? ये तो आपको पता होगा ना कि अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो आ रही है, अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो आ रही है, ऊपर भी और नीचे भी, यानी अंश में कोई संख्या लिखी है उसके लास्ट में भी जीरो है, हर में कोई संख्या लिखी है उसके लास्ट में भी जीरो है, तो मैं जीरो से जीरो काट सकता हूं। ये सबको पता है ना? बताओ, सबको पता है ना? मैं इस जीरो से इस जीरो को काट सकता हूं, है ना? तो मैंने इस जीरो से इस जीरो को काट दिया और आपका आंसर सीधा सीधा आ गया -102। ठीक है, अब अगर आपको भाग इसको करना है ना? फॉर एग्जाम्पल आपको भाग करके देखना था 1020 को 10 से, तो कुछ बच्चों ने ऐसे भाग किया है, 10 एकम 10, ये 20 उतारा और 10 दूनी 20। ठीक है, ऐसे भाग किया, तो ये गलत है, ये तरीका गलत है। हाँ, सी ऑप्शन सही होगा इसका। तो देखो भाग कैसे करेंगे इसको, जिन बच्चों ने -12 आंसर दिया है वो थोड़ा ध्यान दे। 10 एकम 10 हुआ, यहां तक आपका ठीक है ना? पहले आपने यहां से 2 लिखा, पहले आपने यहां से 2 लिखा। अब 2 को आप 10 से भाग करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि 2 एक छोटी संख्या है, 10 एक बड़ी संख्या है। 2 एक छोटी संख्या है, 10 एक बड़ी संख्या है, इसीलिए 2 को आप 10 से भाग नहीं कर सकते। एक छोटी संख्या को एक बड़ी संख्या से आप भाग नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे ये जीरो भी यहां पर लिखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं दो अंक जैसे ही मैं 2 अंक एक साथ अपने भाज्य में से लिखता हूं, ये मेरा भाज्य है, ये मेरा क्या है? भाज्य है। तो आपको बताया होगा सर ने भी, जब आप 2 अंक एक साथ लिखते हो भाज्य से, तो एक जीरो आ जाती है हमारे भागफल में।
2 अंक आपने एक साथ लिख दिए, 2 और 0 दोनों को एक साथ, ठीक है, तो यहां पर आ गई 0। अब 10 दूनी कितना हो गया, 20। तो आपका आंसर क्या आया, ये माइनस तो है ही हमारा, तो -102, ये वाला माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस तो आएगा ये आंसर में। तो इसका आंसर क्या आएगा, -102 ऑप्शन सी, -102 ऑप्शन सी। सबको समझ आ गया, सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आसान था, आसान था? किसी को डाउट? आगे बढ़े, आगे चले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न की। क्या होता है भिन्न? तो भिन्न क्या होता है, p/q रूप की संख्या क्या होती है हमारी, भिन्न कहलाती है। लेकिन p तथा q क्या होते हैं यहां पर, p तथा q पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, और q जो है वो 0 नहीं होता, ठीक है। तो भिन्न क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, और जहां p तथा q क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होती है ये आपको पता होगा, होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से, ठीक है। तो p और q क्या होने चाहिए यहां पर, इन सब में से होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, भिन्न कहलाती है। जैसे 5/4, ये उदाहरण दिया हुआ है 5/4, तो इसमें 5 और 4 दोनों पूर्ण संख्याएं है ना। 3/7, इसमें 3 और 7 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। 1/2, इसमें 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, और ये p/q जैसी दिख रही है ना, ये p/q जैसी दिख रही है, इसलिए ये सब क्या है, मेरी भिन्न है। तो भिन्न सबको समझ में आया क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे भिन्न क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसी संख्या जिसको मैं p/q के रूप में लिख सकूं, जहां पर p तथा q पूर्ण संख्या हो और q जो है वो 0 ना हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब p क्या होता है, मतलब जो ऊपर जो लिखा होता है, बटे के ऊपर जो लिखा होता है उसको हम अंश बोलते हैं या न्यूमरेटर बोलते हैं। नीचे जो लिखा होता है उसको हम q बोलते हैं, सॉरी, नीचे जो लिखा होता है उसको हम हर बोलते हैं या डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। फिर से बता देता हूं, मैंने बताया कि भिन्न क्या होती है, भिन्न वो संख्या होती है जिसको मैं इस तरीके से लिख सकूं, किस तरीके से, p/q के रूप में, है ना, जहां p तथा q क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा 5/4, अब ये है दिख तो p/q जैसी रही है, जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हम सब दिखते तो एक इंसान की तरह ही हैं, सबकी शक्लें अलग अलग है ना, सबके फेस अलग अलग हैं, सबकी शक्ल अलग अलग है, लेकिन है तो सब इंसान, है तो सब इंसान ही। इसी तरीके से हर भिन्न की शक्ल अलग अलग है, इनकी शक्ल अलग अलग है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, लेकिन है ये p/q की जैसे दिखने वाली है। जैसे हम सब एक इंसान की तरह दिखते हैं, 2 आंखें हैं, एक नाक है ना, और 2 हाथ है, लेकिन सबके फीचर्स अलग अलग हैं, सब दिखते अलग अलग है। किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की आंखें छोटी हैं, है ना, या किसी के कान छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन है कान 2 ही। इसी तरीके से ये है कि संख्याएं यहां पर अलग अलग हो गई, इनके फेस अलग अलग है, शक्ल अलग 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 है, लेकिन दिखती ये p/q की तरह ही। तो ऐसी संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है उसको हम अंश कहते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसको हम हर कहते हैं। समझ में आया सभी को? तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको समझ में आ गया? ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना, भिन्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न।
ठीक है, तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। हालांकि आपने पहले ये पढ़ा भी होगा यस सर। लेकिन एक बार हम फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उचित भिन्न से, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है ना। यानी अगर कोई मेरे पास भिन्न आ गई और उसका अंश जो है वो हर से कम है, जैसे 3/5 है उदाहरण के लिए। 3/5 में अंश क्या है? सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। अंश क्या है? यहाँ पर 3 है। हर क्या है? यहाँ पर 5 है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मुझे दिखेगा कि अंश जो है वो हर से छोटा है। अंश जो है वो हर से छोटा है ना, 3/5 से छोटा है। तो इसीलिए ये भिन्न क्या होगी? उचित भिन्न होगी, क्योंकि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वो भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है बच्चों, अपना माइक बंद रखो, नॉइज आ रहा है कहीं से। यस, हाँ जी, प्रीतम मेहरा नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपको कुछ पूछना है क्या? अगर आपको कुछ पूछना है तभी आप माइक ऑन करो। यस सर, ये फिर से बताना। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? सर ये सब शुरू से बताना, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। अब यहां पर पहले आपको ये बताओ, ये समझ में आ गया? जो ऊपर लिखा होता है उसको हम अंश बोलते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसको हम हर बोलते हैं। ऊपर अंश 3 अंश है, 5 हर है, ये सबको पता है, ये सबको समझ आ गया। अब इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अब मान लो जैसे किसी का नाम, जैसे मेरा नाम दीपक है, मेरा नाम दीपक है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं उठ सकता ना कि आपका नाम दीपक ही क्यों है, नाम है। इसी तरीके से आप ये सवाल तो नहीं पूछ सकते ना कि इसको अंश ही क्यों कहते हैं, ये नाम है, इसका नाम रख दिया। जो ऊपर लिखा है उसको अंश बोल दिया, जो नीचे लिखा है उसको हर बोल दिया। ठीक है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, याद रखना पड़ेगा। ऊपर जो होता है वो अंश लिखा होता है, नीचे जो होता है वो हर लिखा होता है। ठीक है, अब अगर किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो, आपको भिन्न दे दी 3/5, ये भिन्न दे दी, और आपको चेक करना है क्या अंश हर से कम है? हाँ, अंश 3 है, हर 5 है, कम है अंश हर से, तो वो भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न कहलाती है। इसीलिए 3/5 कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न होगी, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोला जाता है। इसी तरीके से 3/10 में अंश हर से छोटा है। इसी तरीके से 3/4 में अंश 3 है, हर 4 है, और 3 4 से छोटा है, अंश हर से छोटा है। 5/7 में 5 अंश है, 7 हर है, और 5 7 से छोटा है, अंश हर से छोटा है, और जब अंश हर से कम हो या छोटा हो तो वो भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। इसीलिए ये सभी भिन्न उचित भिन्न है, ये सभी भिन्न उचित भिन्न है। प्रॉपर फ्रैक्शन, यस, आया समझ में सभी को? बताओ, बताइए, किसी को डाउट? आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की, है ना, मतलब उल्टा। उचित का उल्टा क्या होता है? अनुचित। प्रॉपर का उल्टा क्या होता है? इम्प्रॉपर। आपने पढ़े होंगे विलोम शब्द, है ना, अपोजिट वर्ड्स, एंटोनियम्स, है ना, अपोजिट वर्ड्स आपने पढ़े होंगे। प्रॉपर का अपोजिट इम्प्रॉपर, उचित का उल्टा यानी विलोम अनुचित। तो यहां पर उसका उल्टा ही है। वो उसमें हमने देखा था जब अंश हर से छोटा हो तो उचित भिन्न होती है, यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर अंश क्या होगा? उसके हर से बड़ा होगा। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो तो भिन्न क्या कहलाएगी? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, कुछ भी कह सकते हो, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो, जैसे 5/3 है, 5/3 में अंश क्या है? 5 है, अंश क्या है? 5 है, हर क्या है? 3 है। और यहां पर हम देख सकते हैं अपनी आंखों से कि अंश जो है वो हर से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है। इसीलिए 5/3 कैसी भिन्न होगी? अनुचित या विषम भिन्न होगी, अनुचित या विषम। या
इम्प्रॉपर, जो आप कहना चाहो वो आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। 3/2 में भी अंश हर से ज्यादा है, 11/8 में भी अंश हर से ज्यादा है, 17/12 में अंश हर से ज्यादा है, और ये है 5/2 में भी अंश हर से ज्यादा है। ठीक है, 5/2 में भी, ये 5 है, -5 नहीं है, 5/2 में भी अंश हर से ज्यादा है, इसीलिए ये सभी भिन्न क्या होंगी? क्या होंगी? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। अब मैं इसको आपको पहचानने का डायरेक्ट तरीका बताऊं, है ना? मान लो आपको डेफिनेशन याद नहीं हो रही, कंफ्यूजिंग लग रही है, तो डायरेक्ट तरीका इसको पहचानने का तरीका ये है, मान लो आपके पास कोई भिन्न आ गई, आपके पास कोई भिन्न आ गई, मैंने लिख दिया 3/8। ठीक है, अब आप ये सोचो, जैसे ही आपके सामने कोई भी भिन्न लिखी आई, आप सोचो ये आपके नंबर है, ये आपके किसी सब्जेक्ट के नंबर है, तो क्या आपके 8 में से 3 नंबर आ सकते हैं? पॉसिबल है आना? आ सकते हैं ना 8 में से 3, है ना? नहीं, वैसे नहीं पूछ रहा मैं, प्लीज वैसे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि आपके से मतलब है किसी के भी, है ना, किसी के भी 8 में से 3 पॉसिबिलिटी है ना आने की, किसी के भी 8 में से 3 पॉसिबिलिटी है आने की। यस, तो ये ठीक है, ठीक है मतलब उचित है, 8 में से 3 उचित है, ठीक है। उचित का मतलब क्या होता है? ठीक होना। तो आपके 8 में से 3 नंबर आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, इसलिए ये ठीक है, ये उचित है। अब मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं कह दूं 8/3। अब आप ये बताओ, क्या 3 में से 8 नंबर कभी आ सकते हैं? क्या 3 में से 8 नंबर कभी ऐसा पॉसिबल है कि 3 नंबर का पेपर हो और 8 आ जाए? नहीं हो सकता ऐसा कभी। तो ये ठीक नहीं है, यानी ये अनुचित है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं हो रही है तो आप भिन्न को देखो और सीधा चले जाओ अपने माइंड के अंदर ही अंदर कि मान लो ये किसी स्टूडेंट के नंबर हैं, क्या ऐसे नंबर आने पॉसिबल हैं? अगर पॉसिबल हैं, उचित है, तो वो भिन्न भी उचित है, और अगर अनुचित है तो वो भिन्न भी अनुचित। ठीक है, तो बताओ ये सबको समझ आया? अगर नहीं भी समझ आया हो ये तो कोई बात नहीं, आप डेफिनेशन याद रखना। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? बताइए, सबको समझ आया उचित और अनुचित का मतलब? आगे बढ़े, एक और टाइप बचा है, आसान है वो। अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप है मिश्र भिन्न। इसके नाम से ही हमें दिख रहा है मिश्र मतलब मिश्रण, मिक्स हो रहा है। क्या मिक्स हो रहा है? क्या मिक्स हो रहा है? नींबू और पानी? नहीं, क्या मिक्स हो रहा है? पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न। एक पूर्ण संख्या ले लो और एक उचित भिन्न ले लो, उनको आपस में मिला दो, उनको आपस में मिला दो, मिक्स कर दो, उसी को हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न बोलेंगे। जैसे मैंने एक पूर्ण संख्या यहां पर 4 ली हुई है और एक उचित भिन्न ली मैंने 2/3, और इनको अगर मैं एक साथ लिख दूं, एक साथ लिख दिया ना, 4 लिख दिया पहले, तो फिर 2/3 लिख दिया, तो ये मिश्रण हो गया। और इसी मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न बोलेंगे। ठीक है, और इस मिश्रण में कौन कौन होता है? जैसे नींबू पानी के मिश्रण में नींबू और पानी होता है, ऐसे ही मिश्र भिन्न के मिश्रण में पूर्ण संख्या और उचित भिन्न होता है। ऐसे ही जैसे कि नींबू पानी के मिश्रण में नींबू और पानी होता है, उसी तरीके से मिश्र भिन्न के मिश्रण में पूर्ण संख्या और उचित भिन्न होती है। तो पूर्ण संख्या ली मैंने 4, उचित भिन्न ली मैंने 2/3, उनको आपस में मिला दिया, तो ये बन गया मेरा मिश्र भिन्न। सबको समझ आया मिश्र भिन्न? फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, पक्का? ठीक है, मेरा सवाल ये है, सभी बस उसमें आंसर करना, क्या बोलते हैं, कमेंट में आंसर करना, चैट बॉक्स में आंसर करना सभी लोग। मेरा सवाल ये है कि क्या 5 सही, हाँ इसको पढ़ने का तरीका ये और बता दो, इसको पढ़ते कैसे हैं? 4 सही 2/3। हाँ सर, मैंने भी। हाँ, आपको बेरा है, वेरी गुड। जिनको बेरा नहीं है वो सुन ले, है ना? तो इसको पढ़ने का तरीका है 4 सही 2/3, और इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 4 and 2/3। ठीक है, हिंदी में 4 सही 2/3 और इंग्लिश में 4 and 2/3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो जिनको डाउट हो वो पूछ लेना। मेरा सवाल ये है, क्या 5 सही 10/6 एक मिश्र भिन्न है?
जिन्हें लग रहा है वो यस टाइप कर दो, जिन्हें लग रहा है नहीं है वो नो टाइप कर दो। एक मिश्र भिन्न है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या 5 सही 10/6 एक मिश्र भिन्न है? जिनको लग रहा है यस ये एक मिश्र भिन्न है वो यस टाइप कर दो, जिनको लग रहा है नो वो मिश्र भिन्न नहीं है तो नो टाइप कर दो। सबको लग रहा है कि ये एक मिश्र भिन्न है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये कहना चाहता हो कि सर ये मिश्र भिन्न नहीं है? यस, राहुल भारद्वाज नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने बोला कि ये मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है, ठीक है, राहुल भारद्वाज नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक ऑन करिए और मुझे बताइए कि ये मिश्र भिन्न क्यों नहीं है। राहुल, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? राहुल भारद्वाज नाम से जो स्टूडेंट हैं प्लीज बताइए। आपका आंसर सही है राहुल, आपका आंसर सही है, मिश्र भिन्न नहीं है। मुझे रीजन जानना है, आपने क्या सोच के आंसर दिया कि ये नहीं है मिश्र? वैसे ही कहा था सर। अच्छा, वैसे ही कहा, ठीक है। अच्छा, हेलो सर। भोला, भोला राम नाम से जो स्टूडेंट हैं, हेलो भोला, हाँ जी बोलिए। जियो जी, जाते मिनट जियो माइक खोला है। क्या? जियो माइक खोलो जी, गाना बजा सुना जियो। ठीक है, ठीक है सर, जाते मिनट डालियो। ना सर मार करना डीजे बाजा। देखो मैंने इसीलिए माइक ऑन नहीं कर रहा था आप लोगों के। अब मैं अपने आप देख लूंगा किसका गाना बज रहा है किसका नहीं बज रहा है, आप अपना माइक बंद रखें। हाँ, SK चाहरिया नाम से जो स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? अरे चैडिया है चारिया होनी। अरे भाई क्यों कर रहे हो यार इतना डिस्टरबेंस? शिव कुमार, सर माइक के बंद कर दो। शिव कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, हाँ मैं माइक बंद कर देता हूँ। शिव कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं इन्होंने एकदम सही आंसर दिया है कि 10/6 एक अनुचित भिन्न है। मिश्र भिन्न क्या होता था? देखो जो बच्चे बोल रहे थे मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न क्या होता था? मिश्र भिन्न होता था पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण, और उचित भिन्न का मिश्रण, ये बताया था मैंने। और अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, 5 तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 10/6 एक उचित भिन्न है? हाँ जी बताइए। सुनील मेहरा नाम से जो स्टूडेंट है, एक मिनट, सुनील मेहरा नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक ऑन करो। क्या सर? 10/6 उचित भिन्न है? 10/86। सर जिनसे मैं पूछ रहा हूँ वही बोलेंगे, बाकी अपना माइक बंद रखें। हाँ जी, सुनील मेहरा नाम से स्टूडेंट है, बताइए क्या 10/6 एक उचित भिन्न है? उचित क्या होती है उचित भिन्न, क्या होता है? जो जितने जी कौन? क्या आपका नाम क्या है? जी सुमित कुमार। सुमित कुमार। क्या होता है उचित भिन्न? देखो आप अभी माइक ऑन कर करके बोल रहे थे कि उसने गाना चला दिया, इसने वो चला दिया। अब बोलो, आंसर दो। आपका ध्यान क्लास में नहीं है, आपका ध्यान जो बाकी लोग कर रहे हैं उस पर ज्यादा है। जी क्लास तो में तो क्लास में ध्यान ध्यान दो। हाँ बताओ तो, जो उचित उचित भिन्न बताओ क्या होता है? हाँ, इनका इनका नाम क्या है? एक मिनट, अमित वर्मा, इनका नाम अमित वर्मा ही है क्या? यस सर। ठीक है, हाँ। तो जयदीप वर्मा नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताओ उचित भिन्न क्या होता है? अच्छा, आप लोग जब पंकज सर क्लास लेते हैं तब भी ऐसे ही करते हो क्या, बार बार माइक ऑन करना, गाने बजाना? ना अब भी सर ऐसे ही होता है क्या क्लास में? ना। तो आज क्यों हो रहा है ऐसा? आज कट रहा है सर।
हाँ बताइए, आज क्यों हो रहा है ऐसा? जी आप उनको कॉलेज जिद करेंगे। हाँ, बाकी लोगों को लग रहा है कि न्यू टीचर हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना। ना जी सर, आप तो पंकज सर हटा देते थे क्लास में तो अच्छा, मतलब पंकज सर की क्लास में भी लोग गाने इंग्लिश बजाते थे। करवाते थे। सर जी कोई गाना बजाओ जी, उन्हें हटा दी है पंकज सर। ओके, ऐप कर दी थी क्लास टाइम। सर ठीक है। मना ना हटाइए, मेरे को ना डीजे बाजा है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, उचित भिन्न क्या होता है? जयदीप वर्मा नाम से स्टूडेंट है, क्या होता है उचित? बताओ। सर 2 मिनट में बताऊं? 2 मिनट? 2 मिनट तो बहुत है, अभी बताओ। अगर बताना चाहते हो तो 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसका अंश हर से कम हो। जिसका अंश हर से कम हो वो भिन्न होती है उचित भिन्न। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, 10/6 में अंश हर से ज्यादा है तो ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, इसलिए ये एक मिश्र भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि मिश्र भिन्न में पूर्ण संख्या और उचित भिन्न आती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये आपसे पूछा था। चलो, तो समझ में आ गया सभी को ये क्यों नहीं है मिश्र भिन्न? सबको समझ आ गया क्यों नहीं है ये मिश्र भिन्न? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सवाल है आपके लिए, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? पोल में आंसर करना है। करिए। सभी लोग इस आसान से सवाल को करेंगे, बहुत आसान सवाल है, अभी अभी मैंने बताया था उचित भिन्न क्या होता है। यस, सभी लोग करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो बताइए क्या आंसर दिया आप लोगों ने? किस तरीके की भिन्न है ये? 2/5 किस प्रकार की भिन्न है? तो 2/5 को अगर मैं ध्यान से देखूं, 2/5 को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो इसका अंश क्या है? 2 है। हर क्या है? 5 है। अंश क्या है? हर से छोटा है। अंश हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है तो भिन्न क्या होती है? क्या होती है? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, उचित भिन्न। अगला सवाल, 5 सही 1/3 किस प्रकार का भिन्न है? 5 सही 1/3 किस प्रकार का भिन्न है? आसान सा सवाल है ये भी, ये तो देखकर ही पता चल जाएगा। हो सकता है उचित और अनुचित में, प्रॉपर इम्प्रॉपर में कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन ये तो आपको देखकर पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी भिन्न है। सभी लोग करें। वेरी गुड।
लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, 5 सही 1/3, ठीक है, इसमें 5 एक पूर्ण संख्या है और 1/3 एक उचित भिन्न है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, यहां पर मिल रहे हैं, मिश्रण है। ये एक मिश्रण है किस किस का, एक पूर्ण संख्या का और एक उचित भिन्न का, और उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। इसीलिए ये क्या होगा, एक मिश्र भिन्न होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं आज की क्लास का लास्ट। तो 14/5 किस प्रकार का भिन्न है? 14/5 किस प्रकार का भिन्न है? इसको करिए। सभी लोग हाँ जी, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। दो लोगों का आंसर आना बाकी है, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो यस, 14/5 किस प्रकार का भिन्न है ये आपको बताना था। तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं, 14/5 में 14 अंश है और 5 हर है। यहां पर अंश हर से ज्यादा है, अंश क्या है, हर से ज्यादा है, इसीलिए ये भिन्न कैसी होगी, अनुचित भिन्न होगी। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, अनुचित भिन्न होगा। ठीक है, तो होमवर्क लिख लो। पहला सवाल आपको कुछ ये सवाल करने हैं, 1040 को भाग करना है -10 से। दूसरा सवाल 208 को भाग करना है, -208 को भाग करना है -4 से। तीसरा सवाल 216 को -216 को भाग करना है 2 से। ये 3 सवाल आपको करने हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब अगर किसी का अगर डाउट है तो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।